चलिए, विषय है राजनीति का और हम बात कर रहे हैं भैया बहनों से कक्षा 9वीं में। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, हम कहते हैं कि लोकतंत्र जनता का शासन है। क्या बता रहे हैं इस पैराग्राफ में? हम कहते हैं कि लोकतंत्र जनता का शासन है, अर्थात हमारे देश में सभी वयस्क व्यक्ति, चाहे महिला हो या पुरुष, अमीर हो या गरीब, किसी भी धर्म के अनुयायी हों, चाहे वह भाषा बोलते हों, उन्हें चुनाव में मतदान का अधिकार है। यह राजनीतिक समानता है। ठीक है, तो लोकतंत्र में जनता का शासन में किसी भी प्रकार के भेदभाव वाली बात नहीं है और उन्हें जनता को अपनी सरकार चुनने का पूरा अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को वोट का समान महत्व है। प्रत्येक व्यक्ति के मत का, वोट का मतलब मत का समान महत्व है। इसमें गरीब हो या अमीर, शिक्षित हो या अशिक्षित, लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति के वोट की समान कीमत है। मतलब उसका जो वोट है, जो मत है, जो वो दान करता है, उसका महत्व एक बराबर है। ठीक है, चलिए आगे क्या बोल रहा है। प्रारंभ में कुछ देशों में मतदान का अधिकार मात्र उन लोगों को ही प्राप्त था जिनके पास संपत्ति थी या कर अर्थात टैक्स देते थे। शुरुआत में क्या हुआ? कुछ देशों में मतदान का अधिकार सिर्फ उन्हीं को था जो जिनके पास संपत्ति थी या वो सरकार को टैक्स भरते थे। धीरे धीरे संघर्ष के बाद कई देशों में मताधिकार सभी को दिया जाने लगा, अर्थात सभी को मत देने का अधिकार दिया जाने लगा। कब? संघर्ष के बाद, काफी कुछ लड़ाई झगड़े और ऊंच नीच के बाद सभी को मताधिकार का अधिकार दिया जाने लगा। भारत में संविधान लागू होने के समय से ही, भारत में जब संविधान लागू हुआ उसी समय से ही सभी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त है। सार्वभौमिक मतलब सभी को एक जैसा वयस्क मताधिकार प्राप्त है, जिसका अर्थ है कि 18 वर्ष या उसके ऊपर की आयु के सभी लोग मतदान कर सकते हैं, अपने मत का उपयोग कर सकते हैं और अपने लिए एक सच्ची और अच्छी सरकार का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, और आगे हम देखेंगे लोकतंत्र में जन भागीदारी। लोकतंत्र में जन भागीदारी मतलब जनता की हिस्सेदारी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बता रहा है। लोकतंत्र में शासन के संचालन में जनता की भागीदारी होती है। कानून बनाने और उनको लागू करने में भी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी होती है। जनता को जनता से, सरकार को जनता से ही समस्याओं एवं आवश्यकताओं की जानकारी मिल सकती है। ठीक है, योजनाओं के क्रियान्वयन में निरीक्षण, परीक्षण, सुझाव, शिकायत करनी चाहिए। ठीक है, सरकार को जनता से ही क्या करना चाहिए? समस्याओं एवं आवश्यकताओं की जानकारी मिल जाती है, मिल सकती है। तो योजनाओं को क्रियान्वयन करने में और निरीक्षण में, परीक्षण में सुझाव और शिकायत करनी चाहिए। किसको? जनता को। किसके प्रति? सरकार के प्रति। ठीक है, लोकतंत्र की मजबूती के लिए नीति निर्माण से पूर्व लोकतंत्र को
और अधिक मजबूत बनाने के लिए जो नियम और कायदे बनाए जाते हैं, ठीक है, उस निर्माण से पूर्व जनता के में विभिन्न माध्यमों से व्यापक चर्चा होती है। लोग किसी भी कानून या नीति के विषय में अखबार में लेख लिखकर, टेलीविजन एवं इंटरनेट पर होने वाली बहस में भाग लेकर, ज्ञापन देकर, सेमिनार में, कार्यशालाओं में, सम्मेलन में व अन्य कई माध्यमों से अपने विचार रख सकते हैं। ऐसी चर्चाओं को संचालित करने के लिए समितियां और समूह बनाए गए हैं। जनता की उदासीनता मतलब रूखापन या उसमें शामिल न होना या अपने आप को उससे दूर रखना, तो इसमें बता रहा है जनता की उदासीनता लोकतंत्र की सबसे बड़ी शत्रु है। अगर हम इस प्रकार से सामान्य भाषा में समझेंगे कि जैसे मान लो कुछ नियम का निर्माण किया जा रहा है, कुछ नियम बनाए जा रहे हैं, कानून बनाए जा रहे हैं, और हम उन कानून के विषय में कुछ नहीं बोलेंगे, अपने विचार नहीं रखेंगे, तो जो नीति निर्माण समिति है वो तो कानून बनाएगी, लेकिन अगर हम अपने शब्दों के माध्यम से या लिखित में लेख लिखकर बता सकते हैं कि इसमें इस प्रकार के कानून से कुछ लोगों को नुकसान हो सकता है, उनके अधिकारों का हनन हो सकता है, तो अपने विचार अगर नहीं रखेंगे तो क्या होगा, लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा दुश्मन जैसा ऐसा प्रतीत होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम आगे पढ़ेंगे कानून का शासन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी ग्राफ के पेपर मंगा लेंगे, 4 या 5 पेज मंगा लेंगे। ठीक है, फिर हम आपको भूगोल में ग्राफ के बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।